महाभारत के बारे में सभी जानते हैं, और आप सभी इस बात को भली भांति जानते हैं कि महाभारत का विशाल युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ा गया था। पर क्या आप जानते हैं कि कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध लड़े जाने का फैसला भगवान श्री कृष्ण का था? परंतु महाभारत के युद्ध को कुरुक्षेत्र में ही लड़ने का निर्णय श्री कृष्ण ने क्यों लिया था? अथवा क्या कारण था कि श्री कृष्ण द्वारा कुरुक्षेत्र को ही इस युद्ध के लिए चुना गया? इस संदर्भ में एक कथा प्रचलित है। आइए हम आपको इस कथा के बारे में बताते हैं। जब कौरव तथा पांडव की ओर से यह निश्चित हो गया कि महाभारत का युद्ध होना ही है, तो युद्ध के लिए जमीन खोजी जाने लगी। भगवान श्री कृष्ण जी इस युद्ध के द्वारा मनुष्यों में बढ़ी हुई असुरता से ग्रसित व्यक्तियों को नष्ट करवाना चाहते थे। परंतु श्री कृष्ण जी को इस बात का भय था कि यह युद्ध भाई भाइयों का, गुरु शिष्य का और संबंधी कुटुंबियों का युद्ध है। श्री कृष्ण जी के मन में ये संदेह था कि कहीं ये अपने ही भाइयों और संबंधियों को मरते देखकर युद्ध विराम या सुलह न कर लें। इसी कारण श्री कृष्ण जी युद्ध के लिए ऐसी जगह का चयन करना चाहते थे जहां क्रोध और द्वेष के संस्कार पर्याप्त मात्रा में हों। और इसी उद्देश्य से श्री कृष्ण जी ने अपने कई दूतों को अनेक दिशाओं में भेजा ताकि वहां घटी घटनाओं का वर्णन आकर वो उन्हें सुनाए। तभी एक दूत आया और उसने श्री कृष्ण जी को बताया कि अमुक जगह बड़े भाई ने अपने ही छोटे भाई को खेत की मैन से बहते हुए वर्षा के पानी को रोकने के लिए कहा था, परंतु किसी कारण छोटे भाई ने इस कार्य को करने से मना कर दिया। और वो यही नहीं रुका, उसने अपने भाई को उत्तर देते हुए कहा था कि तू ही क्यों नहीं रोक देता है, और मैं कोई तेरा गुलाम नहीं हूँ। छोटे भाई की ऐसी बातें सुनकर बड़ा भाई क्रोधित हो गया और उसने छोटे भाई को कटार निकालकर वार कर दिया, जिससे छोटा भाई मर गया। और उसके बाद उसकी लाश को पैरों से पकड़कर घसीटता हुआ उस मैन के पास ले जाकर जिस जगह से पानी निकल रहा था, उस जगह लाश को पानी रोकने के लिए रख दिया था। भाई के प्रति भाई की इस नृशंसता को सुनने के बाद श्री कृष्ण ने निश्चय किया महाभारत के युद्ध का इस भूमि पर होना उपयुक्त है। श्री कृष्ण के अनुसार यहाँ युद्ध के लिए पहुँचने पर समस्त लोगों के मस्तिष्क पर जो प्रभाव पड़ेगा उससे उनके मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न होने या दोनों के मध्य सुलह होने की संभावना खत्म हो जाएगी, और वह स्थान कुरुक्षेत्र ही था। इस प्रकार महाभारत के युद्ध से संबंधित ये कथा सिद्ध करती है कि जिस जगह जैसे संस्कार होते हैं वहाँ की भूमि में भी वैसे ही संस्कार अंतर्निहित रहते हैं, अर्थात शुभ और अशुभ विचार एवं कर्म संस्कार भूमि में देर तक रहते हैं। इसी कारण कहा गया है जिस जगह शुभ विचारों और शुभ कार्यों का समावेश हो ऐसी भूमि में ही निवास करना उपयुक्त होता है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।